हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय के प्रश्नावली 8A प्रश्न 27 से लेकर 32 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हम ये बुक जो है वो डॉक्टर मनोहर रे बुक से यह आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। प्रश्नावली का 27वां प्रश्न है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले हम यहाँ हल लिख देते हैं। आपको दिया क्या है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना दिया है? 2। ये तो आपको दे रखा है और आपको मान किसका ज्ञात करना है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, ये जो आपको दिया है इसी के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे? इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो कैसे होगा? यहां से tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और यहां भी हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपको पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इसका फार्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या हम ऐसे अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो फर्स्ट है उसका स्क्वायर यानी tan स्क्वायर, और इसके बाद प्लस जो सेकंड वाला टर्म है उसका स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस दोनों के प्रोडक्ट का दुगना यानी दोनों का गुणा कर लीजिए और उसमें 2 से गुणा कर लीजिए। तो हमने गुणा किस में करा है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का आपस में गुणा कर लिया, फिर 2 से उसमें गुणा कर दिया। तो ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से 2 tan थीटा गुणे, अब इस कॉट को हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/tan थीटा, और ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 4 होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या अगले स्टेप में? tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या? कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। और अगर मुझे इसका मान निकालना है तो इसका मतलब है 2 को मुझे राइट साइड में ले जाना पड़ेगा, और ये अगर ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो अपने सामने वाला चिन्ह जो है वो बदल देगा। यानी क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो ये फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया। यानी यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 होगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होगा? 2। और ये कैसे होगा ये आपने सॉल्व करा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अच्छे से समझ में आया आपको? फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ से आपको हम यहाँ कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वो आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलते हैं। प्रश्नावली का अगला प्रश्न है, तो चलते हैं। प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 28 है, वो कहता है यदि साइन a बराबर कॉस a तो 2 tan स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ फ्रेंड्स 2 है, ये है, इसका मुझे क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए हल में क्या दिया है। हल में जो आपको ये दिया है उसका पहले नोट कर लीजिए। क्या दिया है? साइन a बराबर कॉस a, ये आपको दे रखा है। ठीक है, साइन a बराबर कॉस, ये आपको ये दे रखा है। तो पूछ रहा है 2 tan स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर प्लस 5 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ आप सबसे पहले दोनों पक्षों में कॉस से भाग दे दीजिए। किससे लिखोगे? दोनों पक्षों में
कॉस से कॉस ए से भाग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में कॉस ए से भाग करने पर जब आप भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान कॉस ए। ओके, हमने दोनों पक्षों में कॉस से भाग करा तो यहाँ साइन बटे कॉस हो गया, यहाँ कॉस बटे कॉस हो गया। अब आपको पता होगा कि बता रखा हमने कि साइन अपान कॉस क्या होता है, टेन होता है, यानी ये हो जाएगा टेन ए। टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेना है जिसका नेमिंग आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, पी क्यू आर एस, कुछ भी जो आपकी इच्छा है वही कर लीजिए, ए बी सी डी कर लीजिए, पी क्यू आर एस कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ ए है तो आप ए बी सी कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ए, ये बी और ये सी कर लीजिए ना, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ ए है पहले से, तो ए कर लेंगे, तो यहाँ से ए हो जाएगा, इसका बटे कुछ नहीं तो 1 बटे ए कर लीजिए। तो यहाँ से आपको पता होगा कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ऊपर वाला लंब होगा नीचे वाला आधार होगा, यानी लंब का मान 1 है और आधार का मान भी 1 है। तो यहाँ से अब थीटा किसको मानेंगे, तो यहाँ ए है, इस वजह से ए वाले जहाँ ए वाले पॉइंट पे हम थीटा मैलिनेट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कैसे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फ्रेंड्स अगर आपने इसको नहीं देखा है, पीछे वाले वीडियो में हमने इसको बता रखा है अच्छे से, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ हमने सारे वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ आप उसको पहले जरूर देखें, ठीक है। तो कर्ण क्या होगा फ्रेंड्स, आपको बता रखा है समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी वो कर्ण होगी, यानी कर्ण की बात करें तो यहाँ AC है और AC पे कोई आपको वैल्यू नहीं दी गई है तो AC का स्क्वायर रख दीजिए। अब लंब पे आपको दिख रहा होगा लंब A के सामने वाली भुजा लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर करिए, और आधार ये आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी हो जाएगा 2। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2 आएगा, और अगर AC स्क्वायर बराबर 2 आ गया तो AC बराबर कितना हो जाएगा, करणी में 2, यानी AC का मान कितना आ गया, करणी में 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आपको AC का मान करणी में 2 मिल गया है तो अब आपको जिसका जिसका मान चाहिए होगा उसका मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से tan थीटा बराबर tan A बराबर तो 1 तो मिला ही है, मुझे केवल चाहिए सेक का मान। तो सेक की बात करें तो सेक बराबर क्या होता है, सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। सेक A बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और कर्ण यहाँ कितना है, करणी में 2 है और आधार तो 1 है, यानी 2 बटे 1 या फिर केवल 2 लिखिए, आपसे यहाँ आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सेक A बराबर कितना होगा, करणी में 2 बटे 1, और tan A बराबर कितना हो गया, केवल और केवल 1, ठीक है। अब आपको मान किसका ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना है उसको पहले आप यहाँ नोट कर लें, ठीक है। तो ये क्या है, 2 tan स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, 2 tan स्क्वायर माइनस 2 सेक स्क्वायर A बरा प्लस कितना है 5, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो रख दीजिए, अब तो आपको मान पता हो गया है, tan A का मान कितना है, 1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ 2 सेक स्क्वायर का मान अभी आपने 2 निकाल रखा है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस 5, यहाँ से हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 गुणे और रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल कितना आएगा, 2 आएगा, और ये प्लस 5, यानी 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये माइनस प्लस 5, ये 5 to 7 माइनस 4, और 7 माइनस 4 करेंगे तो फ्रेंड्स आपको कितना मिलने वाला है, 3, यानी यदि cos A बराबर साइन A बराबर cos A तो 2 tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर प्लस 5 का मान कितना होगा, वो होगा 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ज़रूर चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलते हैं
अगले प्रश्न पर इसके। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 29 नंबर का प्रश्न है। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न हो गया, शुरुआत के प्रश्नों में आपके ये है आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, आपको हमने इसको अच्छे तरह से बता रखा है कि यदि साइन ए किसी एक का मान दिया हुआ है तो आप पहले तो क्या बनाओगे, एक समकोण त्रिभुज बनाओगे जिसका नेमिंग आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। यानी आप उसको ABC भी बता सकते हो या PQR भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो A हमने बता लिया। अब यहाँ A है तो इसका मतलब है थीटा यहाँ लेट करना पड़ेगा और ये कितना होगा, 90 अंश का कोण बनेगा ना। ओके, अब आपको पता होगा फ्रेंड्स कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी ये लंब का मान कितना हो गया 3 और कर्ण का मान कितना हो गया 5। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो गया, तो यानी लंब है और ये कर्ण है। और बात करें इस फिगर में, तो इस फिगर में लंब कौन है, तो ए के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी और लंब का मान यहाँ से कितना होगा 5 होगा। और यहाँ कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी ये। तो अब आप देख रहे होंगे हमने इस साइन ए बराबर 3/5 से एक त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज बनाया और उस समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का तो मान हमने डिनोट कर लिया, ठीक है। अब जब ये पता हो गया तो आपको तीसरी भुजा अभी भी अननोन है और ये तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आप क्या प्रयोग करोगे, पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करोगे। कैसे लिखोगे, समकोण त्रिभुज, कैसे समकोण त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब होता क्या है सॉरी पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण क्या होगा, 90 के सामने वाली भुजा यानी 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर, लंब क्या है ए के सामने वाली भुजा यानी 3 का स्क्वायर। अब आधार जो तीसरी भुजा बची है वो क्या कहलाएगी, आधार। और आधार पे कोई साइन कोई संख्या नहीं रिप्रेजेंट करी है, इसका मतलब है AB आपको लिखना पड़ेगा, AB स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स, 25 होगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा और प्लस AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर कितना, AB स्क्वायर। और अगर AB स्क्वायर 25 माइनस 9 हो तो उसको घटाएंगे तो 16 आएगा, यानी 16 बराबर AB स्क्वायर। और अगर AB स्क्वायर का मान 16 है तो AB का मान क्या हो जाएगा, करड़ी में 16 और करड़ी में 16 का मतलब है कि आपको 16 का वर्गमूल निकालना है। और फ्रेंड्स अगर आप 16 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। यानी ये जो समकोण त्रिभुज है इसकी तीसरी भुजा क्या मिल गई, 4, ठीक है। अब आपने इसके हेल्प से ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं फाइंड कर ली। अब आपको क्या ज्ञात करना है, कॉस ए का मान और टेन ए का मान। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आप पहले लिख लीजिए आधार बटे कर्ण और इसके बाद आधार कितना है, आधार जो ए से लगी हुई भुजा होगी वो आधार होगी, यानी कितना हो जाएगा 4 और कर्ण इसका कितना होगा फ्रेंड्स 5। यानी कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 4/5। ये कॉस ए का मान आ गया। अब ही आपको एक और टेन का मान ज्ञात करना है। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। और फ्रेंड्स बात करें लंब की तो लंब ए के सामने वाली भुजा कौन, 3 और आधार ये 4, यानी हो जाएगा 3/4। तो टेन ए बराबर क्या मिल जाएगा, 3/4। तो यहाँ से आपको फ्रेंड्स साइन का मान दिया हुआ था, कॉस और टेन का मान आपने किस प्रकार ज्ञात करना है ये हमने आपको अच्छी तरह से समझाया और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 30 नंबर का प्रश्न है। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी या अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। यानी आपको 6 त्रिकोणमिति टोटल होते हैं, उनमें से हमने आपको पहले बता रखा था किसी एक का मान दिया होगा और बाकी जो अन्य होंगे 5
उन सभी का मान ज्ञात करना होगा। ये हमने शुरुआत के प्रश्नों में जो एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली के जो शुरुआती प्रश्न है उनमें आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया है। फ्रेंड्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको अच्छे से जरूर देख लीजिए। अगर आपको दिया है कैसे कि सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12 ये दिया है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आपको पता है सबसे पहले हम एक अब होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें कर्ण का मान क्या दिया है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कर्ण का मान 13 दिया हुआ है। बात करें थीटा की तो थीटा के सामने लंब होती, लंब का मान आपको नहीं दिया लेकिन आधार का मान दिया है। तो लंब पे कौन है, पी क्यू है, तो आप पी क्यू रख दीजिए, पी क्यू स्क्वायर, और आधार कौन है 12, तो 12 की स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर फ्रेंड्स होता क्या है, 13 का स्क्वायर होता 169 169, और यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। अब ये 144 इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 169 माइनस 144 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इसको घटा लेंगे तो 169 में से 44 जाएगा तो कितना जाएगा 25, कितना आएगा 25 आएगा, और 25 बराबर क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर, और जब पी क्यू स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा तो यानी पी क्यू बराबर कितना जाएगा करीब 25, और यहाँ से मान आएगा 5, यानी 25 का वर्गमूल जो होगा वो कितना आएगा 5, यानी पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। अब यहाँ से आपको इस पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से इस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा भी आपको ज्ञात हो गई, और जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो आपको क्या ज्ञात करना है, ये अन्य 5 त्रिकोण में थी, यानी आपको साइन का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण होता है। तो आप यहाँ लंब बटे कर्ण रख दीजिए। लंब का मतलब है थीटा के सामने वाली भुजा यानी 5, कर्ण का मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी 13 हो जाएगा। एक तो मान हो गया, ठीक है, साइन का मान हो गया। अब कॉस का मुझे ज्ञात करना है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा फ्रेंड्स, आधार जो थीटा से लगी हुई भुजा होगी वो आधार होगी, यानी 12, और कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी 13 हो जाएगा। ये कॉस का भी मान मिल गया। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, टैन का मान ज्ञात करना है। टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा यानी 5, आधार क्या होगी, ये 12, तो टैन का भी मान ज्ञात हो गया। अब मुझे किसका मान ज्ञात करना है, कॉट का। तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब रख दीजिए। आधार क्या होगा, आधार ये 12 है और लंब कितना है 5 है, यानी 12 बटे 5 ये किसका मान हो जाएगा, कॉट। अब मुझे किसका, सेक तो मान मिला ही था, अब मुझे कॉसेक का ज्ञात करना है। तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण का मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी 13, और लंब का मतलब थीटा के सामने वाली भुजा यानी 5। तो यहाँ से आपको ये मिल गया मान। तो यहाँ आप देख रहे थे फ्रेंड्स कि आपको सेक थीटा का मान मिला था, तो आपने ये इस तरह से आपने उसके बाकी जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात थे जो 5 और थे उनका मान आपने इस तरह से ज्ञात कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले इसके प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 31 है, 31 है। कहता है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर का होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। आपको जांच करना है ये इतने बराबर इतना है तो क्या ये दोनों साइड भी बराबर होंगे। तो कैसे इसको फ्रेंड्स करेंगे, या सबसे पहले आप नोट कर लीजिए क्या दिया है आपको। ये दिया है कि 3 cot a बराबर कितना दिया 4। तो यहाँ से अगर cot a की वैल्यू आप निकालना चाहोगे तो क्या मिलेगा, तो 3 इधर एक गुणा है इधर आके भाग हो जाएगा, यानी cot a बराबर क्या मिलेगा 4/3। अब ये आपको मिल गया cot a बराबर 4/3। तो यहाँ आप तुरंत एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, और जब ये समकोण त्रिभुज मिल जाएगा तो आप इसका नेमिंग कर लीजिए
बी और ये सी, ठीक है, नेम हो गया। और ये कितना होगा, 90 अंश कोण होगा। अब यहां से आप जानते हैं कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहां से आधार क्या होगा, 4 होगा और लंब कितना होगा, 3। अब यहां आप देख रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं आपको मालूम है, तो इसकी तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कैसे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होता है, ये हो गया। अब आपको इसका मान रखना, कर्ण का मान कितना है नहीं पता है, AC है, नहीं पता तो उसका नाम रख दीजिए AC है। लंब कितना है, 3 का स्क्वायर, और आधार कितना है, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता कितना है, 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25। ओके फ्रेंड्स, AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25। अगर AC स्क्वायर बराबर 25 है तो AC बराबर क्या होगा, रूट में 25। और अगर AC बराबर रूट में 25 है तो उसका वर्गमूल कितना होगा, 5। यानी यहां से समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा आपको AC मिल गई, वो कितनी है, 5। ओके, अब जब ये मान मिल गया, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो गई, तो आपको जो जो ये चाहिए, आपको tan यूज करना है, cos यूज करना है, sin यूज करना है, तो तीनों का मान पहले आप निकाल लीजिए। यानी tan बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार पहले रख दीजिए। अब यहाँ लंब कितना होगा, लंब का मतलब A के सामने वाली भुजा यानी 3, और आधार ये कितना होगा, A से लगी हुई भुजा यानी 4। तो tan का मान मिल गया 3/4। अब आपको cos का मान चाहिए, तो cos का भी मान निकाल लीजिए। cos का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ कितना है, ये 4 है, और कर्ण कितना है फ्रेंड्स, 90 के सामने वाली भुजा। कर्ण कितना होगा, 90 के सामने वाली भुजा, यानी cos A बराबर आएगा 4/5। और एक मान आपको और निकालना है जो है sin। तो sin A बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, सॉरी ले लंब बटे होगा कर्ण। तो लंब कितना है फ्रेंड्स, A के सामने वाली भुजा यानी 3, और कर्ण कितना है 5। तो sin A बराबर क्या मिल जाएगा, 3/5। जब ये तीनों मान मिल जाएगा तो आपको जो प्रूव करना है, इसका सबसे पहले ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में फ्रेंड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बराबर के पहले वाली भुजा। तो बराबर के पहले कौन है, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है, ये मिल गया। अब यहां से आप इसका मान पुटअप करिए। 1 माइनस tan का मान कितना मिला था, 3/4, यानी 3/4 का होल स्क्वायर। यहां बटे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस फिर 3/4 कर दीजिए। यानी हमने tan का मान कितना निकाल रखा था, 3/4। तो जहां मुझे tan दिखा वहां हमने 3/4 रखा। बाकी 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस स्क्वायर था, स्क्वायर कर लिया। यहां तक सुनना है। अब ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होगा, 4, ये माइनस है, तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स, 16। ओके, अब ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला भी ऐसे कर लेंगे। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इनका गुणा इनसे करिए, इनका इनसे घटा दीजिए। तो 16 1 के 16, 16 माइनस 9 बटे में कितना, 16। फिर पूरे का बटे, यहाँ भी ऐसे करिए, 16 1 के 16 धन 9 बटे में कितना, 16। ये 16 16 से कट जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ से घटेगा, 16 में से 9 गया, 7 आएगा, और यहाँ 16 में 9 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 25। यानी इसका मान कितना आ गया, 7/25, ठीक है। अब मुझे राइट हैंड भी निकालना है, राइट हैंड साइड भी बराबर दिखाना है। तो राइट हैंड साइड फ्रेंड्स क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है। तो अभी आपने cos का मान निकाल रखा क्या, 4/5। तो यहाँ आप 4/5 रख दीजिए ना, माइनस है तो माइनस लगाइए। साइन का मान अभी आपने कितना निकाला, 3/5। तो यहाँ 3/5 रख दीजिए, का होल स्क्वायर करिए, क्योंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर कर देंगे। तो 4/5 का होल स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स,
16, 4 का हो जाएगा 16, 5 हो जाएगा 25, और ये फ्रेंड्स कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डायरेक्टली हम ऊपर वाले को घटा लेंगे, तो यानी हो जाएगा कितना जाएगा फ्रेंड्स, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, और ये 7 बटे कितना जाएगा 25। तो आपको मिल गया इसका मान भी 7 बटे 25। ये लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 7 बटे 25 आया था, और राइट हैंड साइड का मान भी 7 बटे 25 आ गया। तो इसका मतलब है ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख दोगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में बराबर है। ओके फ्रेंड्स, ये प्रश्न थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छा प्रश्न है, आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। ये चलते हैं फ्रेंड्स अगले इसके प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का प्रश्न 32 है। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, ठीक है, यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी एक साइन और कॉस का मान ज्ञात करना है, और एक साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए, B समकोण होना चाहिए। यहां बना लीजिए B समकोण है, यहाँ A रख लीजिए, यहाँ C रख लीजिए। ठीक है, A और C को कहीं भी रखिए, बस ये कह रहा है B जो अगर समकोण है तो यानी 90 अंश का कोण जहाँ बन रहा है वहाँ आपको B रखना है। अब कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ये AB कितना जाएगा 24 सेंटीमीटर, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो अब आप देख लोगे BC और AC का मान तो दिया, AB और BC का मान दिया है, लेकिन आपको तीसरी भुजा अभी भी ज्ञात नहीं है। और ये तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आप क्या लगाओगे, आप जो पिछला लगाते हैं समकोण त्रिभुज, कैसे लिखोगे, समकोण त्रिभुज फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज ABC में कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना होगा, 90 के सामने वाली भुजा यानी AC, लंब क्या होगा, एक भुजा ये लंब हो जाएगी यानी 7 का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा ये 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स, 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 तो हो जाएगा 49, और 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 आएगा 576। ठीक है, 576 होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625। ओके फ्रेंड्स, कितना आएगा 625, यानी AC स्क्वायर बराबर 625 आ गया। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट, और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, आएगा 25, यानी इस AC का मान कितना आ गया 25। क्लियर, ये तो सिंपल हो गया। और जब ये मान मिल जाएगा तो आप बड़े ही आसानी से पहले और दूसरे का मान ज्ञात कर सकें। पहले में क्या था, साइन और किसका मान, कॉस ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है फ्रेंड्स, लंब का मतलब ये लंब किस पे निर्भर करेगा, ये जो A है वो इस पर निर्भर करेगा। A यहाँ थीटा बन गया, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी 7 बटे हो जाएगा 25। भाई A है तो A के सामने वाली भुजा लंब होगी, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, तो 7 बटे हो जाएगा 25। अभी आपको कॉस A का भी मान ज्ञात करना है। तो कॉस A बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है फ्रेंड्स, A से लगी हुई भुजा यानी 24, और कर्ण क्या होगा, फिर आपको बताएं कि 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। यानी कॉस A का मान भी आ गया, कितना आया वो भी 24 बटे 25। अब आपको ये तो पहला ज्ञात हो गया, अब दूसरा ज्ञात करना है। दूसरे में कौन कौन है, एक साइन C है, साइन C है, लेकिन वही फार्मूला होगा लंब बटे क्या, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण रख दीजिए, और यहाँ से लंब क्या होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ C के सामने वाली भुजा को यहाँ अब लंब मानेंगे, तो C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी 24।
यहाँ ध्यान रखिएगा सी पे, ये सी है तो इसका मतलब एंगल यहाँ बना, और जब एंगल यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, यानी लंब आप किसको आप कहेंगे 24 को, ठीक है, सी के सामने वाली भुजा को। और कर्ण किसको कहना है, वही 90 अंश के सामने वाली भुजा को, यानी 25। तो साइन सी का मान कितना हो गया फ्रेंड्स 24/25। अब कॉस सी का मान ज्ञात करना है, तो कॉस मतलब वही आधार बटे क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे यहाँ कर्ण लगा दीजिए। अब आधार क्या होगा, आधार होगा फ्रेंड्स सी से लगी हुई भुजा यानी 7, और कर्ण क्या होगा 90 अंश के सामने वाली भुजा, तो 7/25 हो जाएगा कॉस सी का मान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल था, बस आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा निकालनी थी, और जब तीसरी भुजा निकल जाएगी तो आपको ये किसी से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो सबको आप याद कर सकते हैं, साइन टेन कॉस्ट कॉट जो भी पूछा जाएगा वहाँ आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 तक तो कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, ताकि यहाँ से मैं कुछ भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, थैंक्स फ्रेंड्स।